होने चाहिए, करुणाशील होने चाहिए, तभी तो हम सही मायने में महावीर भगवान के अनुयायी कहलाएंगे, जियो और जीने दो के संदेश को सार्थक कर पाएंगे। और आज इस संदेश की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज क्या है, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। आज ये भारत देश आजाद तो 3 साल पहले ही हो गया था 1947 में, लेकिन उसके 3 साल बाद देश का संविधान जिसको बनाने में कितना समय लग गया, 3 साल। इतना बड़ा संविधान बनाया कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसी का है तो भारत देश का है। तो इतना बड़ा संविधान बनाने में 3 साल लग गए, और उस संविधान को आज लागू किया जा रहा है। तो आज कितने वर्ष हो गए पूरे? 76। 76वां गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे देश में और विश्व में, जहां जहां भारत देश के वासी वहां वहां मना रहे हैं। तो हमने ये संविधान क्यों बनाया था? तो ये संविधान राष्ट्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए, क्योंकि अंग्रेज जब इस भारत देश को छोड़कर गए थे तब इस भारत देश की जीडीपी मात्र कितनी थी? मात्र और मात्र, जब हमारे देश आजाद था उस समय इस भारत देश की जीडीपी इतनी थी कि वह पूरा 25%, मतलब अर्थात 1/4 पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था संभालता था भारत देश। पूरे विश्व में 1/4 अधिकार किसका था? अकेले भारत देश का। इतना ज्यादा पैसे वाला ये भारत देश था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। ऐसा अपना भारत देश था। लेकिन जब इस देश में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने आकर इस देश को लूटा, और जब वो यहां से गए तब मात्र और मात्र भारत देश की जीडीपी 2% बची। कहां 25% थी और अब 2% पर आकर छोड़ गए। कितना लूट के ले गए आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। जब ये अंग्रेज भारत देश में आए थे तब 45 ट्रिलियन डॉलर, कितना? 45 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा संपत्ति यहां थी, और वह अंग्रेज यहां से 45 ट्रिलियन डॉलर लूट कर ले गए। कितना? 45 ट्रिलियन डॉलर। आज वर्तमान में भारत की जीडीपी कितनी है? 4 ट्रिलियन डॉलर। कितनी है? 4 ट्रिलियन। मिलियन होता है, बिलियन होता है, उसके बाद ट्रिलियन होता है। ये ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन डॉलर है मात्र। लूट के कितना ले गए थे उस समय 1950 में? 1947 में 45 ट्रिलियन डॉलर। कहां 45 और कहां 4? वहां तक पहुंचने में हमें अभी बहुत समय लगेगा, जहां हमें अंग्रेज छोड़कर चले गए। तो इसीलिए आज हम 76 साल में केवल 2 ट्रिलियन डॉलर बढ़ा पाए हैं। उस समय 2 थी और आज 4 है। तब सोचिए 45 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में कितना वर्ष लगेगा। और क्यों इतना समय लग रहा है कि हम मात्र 2 ही बढ़ा पाए हैं? क्योंकि हमारे भारत देश में जहां देखो वहां करप्शन, रिश्वतखोरी, बेईमानी भरी पड़ी है। इसी कारण से हम आज अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने इस गणतंत्र दिवस को हम मना तो रहे हैं, लेकिन उस समृद्धि के साथ नहीं मना पा रहे जैसी होनी चाहिए थी। तो राष्ट्र का विकास किससे होगा? राष्ट्र वही राष्ट्र उन्नति कर सकता है जिसके पास ईमानदारी है, चरित्र है। अगर बिना ईमानदारी और बिना चरित्रवान लोगों के आज तक किसी राष्ट्र ने ना उन्नति की है, ना कर पाएगा। तो जब तक हमारे भारत देश में ईमानदारी नहीं आएगी तब तक हर ऊपर से लेकर नीचे तक हर कार्यकर्ता देश के प्रति समर्पित नहीं होगा। वह इस देश को अपना देश मानकर इसके लिए पूर्ण तत्पर नहीं होगा। तब तक यह भारत देश सोने की चिड़िया दोबारा नहीं बन सकता, क्योंकि हम ही अपने देश को लूटने में लगे हुए हैं।
हमें किससे खतरा है? दूसरों से नहीं, अपनों से ही खतरा ज्यादा है। अपने ही इस प्रकार के हैं कि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाओ तो बिना पैसे दिए काम नहीं होता। तो सोचिए, तो कैसा ऐसे ही चलता रहा तो क्या हमारा देश ऊंचाई को प्राप्त हो पाएगा? नहीं हो सकता है। इसीलिए किसी ऊपर वाले को कहने की आवश्यकता नहीं है, हमें खुद से ही स्वीकार, खुद से ही शुरुआत करने की आवश्यकता है कि हम खुद ही ऐसा संकल्प करें कि हम आगे चलकर कभी भी किसी प्रकार की रिश्वतखोरी, घूस नहीं देंगे। हम देश के प्रति पूर्ण समर्पित रहेंगे। लेकिन क्या करें, ऐसा होता ही नहीं है। कारण बेईमान लोगों के बीच में रहकर ईमानदारी करना बहुत मुश्किल होता है। ईमानदार व्यक्ति बहुत पिस जाता है, परेशान हो जाता है। वो कहता क्या करें, ईमानदारी करें कि नहीं करें? जो ईमानदारी जीता है उसका बार बार ट्रांसफर हो जाता है, भगा दिया जाता है, कोई नहीं पूछता है, तो हर व्यक्ति परेशान है। तो ऐसा देश जहां पर बेईमानों की फौज खड़ी हुई है, वहां पर कैसे समृद्धि हो सकती है? तो हमें आज इस 76वें गणतंत्र दिवस पर यह संकल्प करना है कि हम अपने देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाएंगे, और सोने की चिड़िया बनाने के लिए खुद से ही शुरुआत करेंगे और खुद ही अपने जीवन में ईमानदारी और चरित्र ऐसा निर्माण करेंगे कि हमें देखकर दूसरे लोग प्रेरणा लें और हम अपने देश को निरंतर उन्नति की राह पर ले जाएं। क्योंकि राष्ट्र का विकास बिना आत्मविश्वास के नहीं हो सकता। यदि आपके अंतरंग में खुद के प्रति आत्मविश्वास नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तब तक आप अपने देश का विकास नहीं कर सकते। हमें अपने अंतरंग में आत्मविश्वास भरना होगा कि हम अपने देश के लिए पूर्ण समर्पित हैं और इसके लिए हम जो चाहें वो कर सकते हैं, तभी हमारे राष्ट्र का विकास संभव है।